अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशऊर गुलाम पाकिस्तानियों। आज 26 तारीख है, 5वां महीना 2026। तो आज मंगल का दिन है, क्योंकि सीधी सी बात है कल ईद है, तो पैसे नहीं थे। सीधी बात करूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। आज पैसे नहीं थे, अडेला में नहीं जा सका, लेकिन मैं आपको एक खबर जरूर दे देता हूँ। वे कल ये काम होना है और मैं उसकी कल की पेशन गोई आपको अभी करके देता हूँ। ये मेरे रब का और मेरे अल्लाह पाक ने इंसान को जो शऊर दिया ना, जो एक औरत कहती थी शऊर से पेट नहीं भरता, मैं शऊर की बात बताता हूँ। कल है ईद, सुन्नत इब्राहिम कल है, कुर्बानी कल, ईद नमाज पढ़ के, और आपको पता है सुन्नत इब्राहिम मनाई जाएगी कल। तो आपको एक एडवांस में खबर ये देना चाहता हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कल ईद की नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। क्या सुना आपने, क्या कहा मैंने? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कल ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। किसकी तरफ से? नून लीग की तरफ से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से और ताकतवर हलकों की तरफ से। कल जनाब ईद उल अज़हा, आपको पता कल ईद उल इब्राहिम है कल, तो इमरान खान को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। वो अकेला पढ़ेगा, लेकिन वो जैसे जेल खाने के अंदर, जो अडेला जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनके साथ वो, या जो उधर जो सियासी लोग हैं उनके साथ ईद नमाज नहीं अदा कर सकेगा। कल फिर यही खबरें चलेंगी जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ईद की नमाज अदा करने नहीं दीगी। ये किसकी कमज़ोरी है? क्योंकि ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जिन लोगों ने इस मुल्क को जकड़ा हुआ है, इस निज़ाम को, इस आइन को जिस लोगों ने जकड़ा हुआ है, वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे जो पॉपुलर लीडर है इस मुल्क का, जिसकी दुनिया में दुनिया तारीफ़ें करती है, दुनिया पहचानती है, जिसके नाम से पाकिस्तान की पहचान होती है, इमरान अहमद खान न्याजी, वो कल ईद की नमाज उसको अदा नहीं करने दी जाएगी। अभी मगरिब का टाइम हो गया, क्योंकि अभी अजान, अभी सलात पढ़ी जा रही है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरी बात, महमूद खान अच्छे जो अपोजिशन लीडर हैं, उसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म 47 वाले जल्दी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाओ। तो उसने ये बात की, तू इधर आ, या जो स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उसके चैम्बर में मुलाकात कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, मैं उधर मुलाकात नहीं करूँगा, आपने आना तो मेरे पास आना। जल्दी वज़ीर-ए-आज़म है ना इनकी कोई खलाकियात है, ना इनको कोई बात करने का ढंग है, ना इनको अपनी आवाम का कोई ख्याल है। ईद सर के ऊपर है, आवाम के पास ना कोई पैसे हैं, ना कोई आवाम के पास कारोबार है, मैशत तबाह बर्बाद है, हर बंदा परेशान है। ऊपर से मुल्क के हालात देख लें, बलूचिस्तान के अंदर देख लें कितना बड़ा धमाका हो गया हुआ है, कितने हमारे मुसलमान बच्चे बुजुर्ग शहीद हो गए हैं, नौजवान। कोई पूछने, कोई देखने वाला है? दुनिया में कहीं ऐसे होते हैं जो हम जिसको यहूद नसारा कहते हैं ना, उन लोगों ने कभी अपने बॉर्डर के ऊपर फौजी नहीं खड़े किए। वो इधर यूके, इधर अमेरिका है। ये सिर्फ इधर आप इधर पैर रखेंगे तो यूके, इधर पैर रखेंगे तो अमेरिका। वो आपस में इस तरीके से रहते हैं। उन लोगों के बॉर्डरों की हदूदें ऐसी हैं, लेकिन हमारी हदूदें, हमने जनाब 2500 अरब 25,000 या 2500 अरब डॉलर जनाब हम दफाई लेते हैं। लेकिन और आपके सामने जो सूरत हाल है, हमारी जानो माल की हिफाजत किसने करनी है? जिनने करनी, अगर उनको हम ये बात की तनकीद करें, भाई आप इतनी तनख्वाहें हम आपको दे रहे हैं, बारी बारी हमारा खून निचोड़ के, हम अपना खून निचोड़ के आपको तनख्वाहें दे रहे हैं ताकि आप हमारी हिफाजत कर सको, बॉर्डर की हिफाजत कर सको, तो आगे से हमें मिलता ये है, हमें उठा लो, हमारी आवाज़ बंद कर दो। कल ईद है ना, दो लोग दुनिया से चले गए हैं, मुझे बताया उनका क्या कसूर था? वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे कि उनको इस दुनिया के अंदर जीने का हक नहीं था? बेशक अल्लाह के हुक्म के बगैर पता नहीं हल सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया अपनी जान को बचाओ, अपनी जान की हिफाजत करो। बेशक अगर आपकी जान जाती है तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़े तो आप झूठ बोल दें, लेकिन अपनी जान को बचा लें। वो जान की जिस अल्लाह पाक ने फरमाया भी इसको बचाओ, लेकिन जिसको हम इतनी भारी, आपको सामने है, जिसको इतने भारे हम टैक्स देकर अपने खून पसीने की कमाई देते हैं, तो उनके इस अपने मुल्क में देखो क्या हो रहा है। दूसरी बात, ये अभी 28वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, ले आए, कितनी तरमीमें आपने करनी कर लें, इस अवाम का कितना जितना आप लोगों ने खून निचोड़ना निचोड़ लो।
हम लोग तो परेशान हैं ही। हम ना ईद सुकून से मना सकते हैं, ना हम अपने गांव जा सकते हैं, अपने माँ बहन भाइयों के रिश्तेदारों के अंदर बैठ के हम लोग ईद नहीं मना सकते, क्योंकि इन लोग करप्ट लोग हमारे ऊपर मसलत हैं, ना अहल लोग मसलत हैं, जो हारे हुए लोग हमारे ऊपर मसलत हैं। वो पिंडी का कमिश्नर, अभी उसकी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो मौजूद है, जिसने कहा था ये इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के जीत रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ने मिलकर हमने ये इलेक्शन चोरी किया और ठप्पे लगा के इमरान खान के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हराया। पिंडी की सीटें 3 जो अहम सीटें थी, बात है सारी दुनिया को पता है, बच्चे को पता है इस मुल्क के अंदर कौन हुक्मरानी कर रहा है और कौन करना चाहता है इस मुल्क के ऊपर कब्जा। जिन लोगों ने 78 साल से इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो कभी नहीं चाहता ये अवाम का मुल्क है, अवाम के हाथ में आ जाए इस मुल्क की भाग दौड़। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हक है, सच का खुदा है। पहले तो ये लोग सैफर भी नहीं मानते थे, इस सैफर के अंदर इमरान खान को सजा भी दी थी, जो वो अमेरिका नहीं वो सैफर शाया कर दिया, वो फिर एक दफ़ा आपको सामने सुरखरू हुआ। ये लोग फिर वही अपनी जिल्लत वाली जो इन लोगों की गुफ्तगू है उसी में गए। लेकिन कब तक अपनी आवाम के सामने झूठ बोलते रहोगे, कब तक अपनी आवाम के साथ धोखा करते रहोगे? कभी ना कभी तो अपनी आवाम के सामने आप लोग सच बोलोगे ना, कभी ना कभी तो अपनी आवाम को इस तरीके से आप लोग डील करोगे जिस तरीके से वो हुक्मरान होते हैं, जिस तरीके से दुनिया में जिस मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत होती है, अपने आवाम को डील करते हैं, अपनी आवाम से मोहब्बत करते हैं, अपनी आवाम को एतमाद में लेते हैं। कभी ना कभी तो वो वक्त तो ज़रूर आएगा, वो वक्त का ही इंतज़ार है। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में हम वो वक्त दे सके जब आवाम की हुक्मरानी आए इस मुल्क के अंदर, हम दे सके। आवाम बिल्कुल आज़ाद है, आवाम जहाँ मर्जी जाए, जाओ मर्जी रहे। मैं लारियडे रात को गया था, रात की बात बताता हूँ, मैं रात को लारियडे गया था, एक वाल्टन वाला था, एक वाल्टन वाले ने रक्शे वाले को रोका, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी था और उस वाल्टन वाले ने मुक्के गुस्से मारने शुरू किए बुजुर्ग आदमी को, हाथ रोकने का नाम नहीं ले रहा था वो। मैंने बड़ी कोशिश की उसका हाथ रोकने की, लेकिन वो ताकत में मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मेरे जैसे दो उसमें से बन सकते थे, लेकिन वो उसमें बर्दाश्त नहीं सी। हैगा तो हमारा मुहाफ़िज़ था, हैगा तो वो वाल्टन का था, उसका काम था हमारी ट्रैफिक को देखना, हमारे इज्जत के साथ हमारे साथ पेश आना, लेकिन वो उस बुजुर्ग आदमी को इस तरीके से मार रहा था जैसे उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग आदमी ने यह कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है, ईद है, मैं घर जा रहा हूँ, अपने बच्चों में मैंने जल्दी जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसने आगे से कसम खुदा दी, उसने हाथ ऐसे चलाए उस बुजुर्ग आदमी के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। ये है इस मुल्क का अलमिया, ये है वो जो डियाला जेल के अंदर बैठा है, वो कहता है आपके हकूक असल में आइन में है क्या, और ये इन लोगों ने आपके हकूक जो है सलफ किए हुए हैं, ये आपके हकूक आपको देना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते भी ये मुल्क आगे बढ़ सके। आज बहनें देखिए, आज मंगल का दिन है, कल ईद है, आज बहनें बाहर रोड के ऊपर बैठकर धक्के खा रही हैं, कोई मुलाकात नहीं होने दे रहे, कोई इस मुल्क के अंदर आइन नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर कोई अदालतों का हुक्म नहीं मानता। अदालतों को भी इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर कोई आपके हुक्म को नहीं मानता तो आप भी ऐसे फैसले मत दें जो उनको फ़ायदा पहुँचे, आप भी उसके ऊपर थोड़ा सा अमल दरामद करें ना। अगर कोई आपके हुक्म को नहीं मानता तो आप भी थोड़ा सा उनको इस बात का शऊर कराएं भी, हम अगर आप हमारे ऑर्डर का हुक्म नहीं मानते तो हम भी आपका एक साथ ऐसे ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना। उमर दराज जाट व्लॉग, तो इंशाल्लाह आपका भाई सारा जो है लाहौर का जितनी भी गुफ्तगू आपका शेयर किया। अज़ानों का टाइम हो गया, मुझे दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।